प्रसाद जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष अस्थाना जी, हमारे मंच पर बैठे चरखा पार्क के जो व्यवस्थापक हैं, पूरी व्यवस्था देखते हैं, मार्तंड नारायण सिंह जी, मंच पर बैठे सीबीसी के हमारे जावेद अंसारी जी और इस सभागार में उपस्थित भाई और बहनों, भारत के विभाजन की पीड़ा एक ऐसी त्रासदी है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यह दिन भारत के लोगों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। प्रत्येक भारतीय को इस दिन को भूलना नहीं चाहिए, याद रखना है। मित्रों, हम भारतीयों को इस दिन को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लाखों बहनों भाइयों को इस विभाजन में न सिर्फ विस्थापित किया था, बल्कि अनेक लोगों ने बेवजह नफरत के कारण अपनी जान गंवा दी थी। उन्हें विभाजन के दौरान यात्रा व्यवहार और हिंसा का सामना करना पड़ा था। ये पूरी कहानी आप प्रदर्शनी में देखेंगे। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विभाजन का दर्द और उस दौरान हुई हिंसा देश के जनमानस में स्मृति के रूप में गहराई से अंकित है। और जिन लोगों ने भोगा है, आज 2 बजे ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ हम मिलने वाले भी हैं। टाउन हॉल में ऐसे लोग उस त्रासदी को झेल कर बिहारी के अंदर आकर अपने देहाती इलाके में दर्जनों गाँव में बसे हुए हैं। मित्रों, इस विविधता पर जो है काफी आक्रोश है। उस समय जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, अंतरिम सरकार में मंत्री थे, कहते हैं कि कांग्रेस तो हिंदू के समर्थन पर ही बनी थी, फिर भी वह हिंदू हितों के लिए आवाज उठाने को पाप या गुनाह मानते थे। जब विभाजन हुआ था, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। इन विभाजन में धर्म के आधार पर ही एक अलग देश बनाने की बात जो हुई, और वो नेताओं की महत्वाकांक्षा की विभाजन भले हो जाए लेकिन हमको प्रधानमंत्री का पद मिले। एक को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का, वो मुस्लिम लीग के नेता थे, और दूसरे को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने। हिंदुस्तान अब जब ये जुल्म हो रहे थे तो हिंदुओं के पक्ष में बोलना एक प्रकार का उसमें भी पार्टी थी, इसको पाप समझना नहीं, पाप लगता। तो इस प्रकार से टिप्पणी उन्होंने किया था, और मुस्लिम लीग तरीके संगठन से लड़ना भी अपराध मानती थी। जो विभाजन मांग करने वाले पार्टी थी, उससे लड़ने का भी हिम्मत नहीं करते थे। और विभाजन की मानसिकता का जो वर्चस्व था, उसको जो स्थापित करने वाले थे, उनके सामने लगभग समर्पण करने किसी प्रकार से दूसरी उन्हें मिलनी ही चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैंने भारत के विभाजन को तो मजबूरी में जबरदस्ती स्वीकार किया, लेकिन ये जो हमारा पंजाब था और बंगाल, जो पूरा का पूरा उसमें चला जाता, अभी पटेल और सरदार श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो शेष बंगाल भी उधर चला जाता और शेष पंजाब भी उधर चला जाता। एक उस तरह की स्थिति थी, और वो विभीषिका थी, उसमें 10 लाख लोग मारे गए बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान बन ही गया और पाकिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। पंडित नेहरू से जो निजी बातचीत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने किया उस समय, उसका जिक्र राम मनोहर लोहिया जी ने किया 1946 के अंत में नौगाखाली में नेहरू
कहते हैं वहाँ दंगा शुरू हुआ। लोहिया जी भी थे वहाँ और नेहरू जी थे। नेहरू जी लोहिया से कहते हैं बंगाल की जमीन पर खड़ा हो, नोयाखली में खड़ा हो कि पानी कीचड़ और झाड़ी जो उन्हें पूर्वी बंगाल में हर जगह दिखे वो भारत नहीं हो सकता। पूर्वी बंगाल को भारत की मुख्य भूमि से काट देना चाहिए। ये मानसिकता कि जंगल झाड़ है, इसलिए इसको हिंदुस्तान में नहीं रखना है, उधर देखो और जल्दी जल्दी प्रधानमंत्री को अपना सपोर्ट करें। राम मनोहर, हम नहीं बोल रहे, राम मनोहर लोहिया एक निष्पक्ष नेता थे। हम बोलेंगे तो सांप्रदायिक लोग बोल सकते हैं, नहीं, राम मनोहर लोहिया जी ने ये बात का जिक्र किया है पूर्वी बंगाल को भारत की मुख्य भूमिका से काट देना चाहिए। ये नेहरू जी के साथ थे। यह असाधारण टिप्पणी थी जिसने लोहिया को आश्चर्य में डाल दिया था। मित्रों, 3 अगस्त 1947